डियर व्यूवर्स, आपका कमेंट मिला कि प्रेगनेंसी तो रुक जाती है लेकिन थोड़ा बाद में ब्लीडिंग हो जाती है, प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसको क्या समझोगे आप? इसको कैसे ठीक करोगे आप? इसके लिए क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं? इस सारी जानकारी जो आपको गाइड करेगी इस वीडियो में। वेलकम अगेन टू प्रेग्नेंसी फर्टिलिटी केयर। वे महिलाएं जिनको पीरियड डेट मिस होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन बाद में ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसे में क्या करें? कई बार हम हल्की गुलाबी लाइनें देखते हैं, उनके डार्क होने का वेट करते हैं, तब तक हमें ब्लीडिंग हो जाती है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं प्रेग्नेंट तो हो गई थी। अब ऐसे में आपको ये समझना है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का स्तर है वो पर्याप्त नहीं बन पा रहा। कई बार एड्रिनल इनसफिशिएंसीज इनका कारण बनती हैं, कई बार आपका तनाव इसका कारण बनता है, एंड आज के समय में ये एक बड़ा कारण हो रहा है। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। कई बार आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो। कई बार ये प्रॉब्लम हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में देखी गई है, कई बार पीसीओडी के पेशेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसके लिए जो परफेक्ट टर्म है वो है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन मिलना चाहिए वो नहीं बॉडी बना पा रही। अब इसके कारण मैंने आपको बताया कि अत्यधिक तनाव लेने से तनाव के हार्मोन, स्ट्रेस के हार्मोन बनने के लिए प्रोजेस्टेरोन ब्रेकडाउन हो जाता है। दूसरे कारण भी आपको बताए जिनकी वजह से प्रोजेस्टेरोन पर्याप्त बन ही नहीं पाता। अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको हार्मोन की दवा देंगी। आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, लेकिन रूटीन में भी कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एक मैजिकल टी यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए ओव्यूलेशन के बाद, वो है चेस्ट बेरी टी। चेस्ट बेरी टी को मैंने आपको बहुत अच्छे से बनाकर दिखाया है, बताया। तो चेस्ट बेरी टी हर दिन आप 1 या 2 बार ले सकते हैं। इसमें नींबू का जरूर इस्तेमाल करें। हल्का कड़वा तीखापन इसके अंदर होता है, जैसे ब्लैक पेपर होती है, बिल्कुल उसकी तरह। तो नींबू और शहद का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के बाद अगर मेंटल कैलकुलेशंस बहुत होती हैं कि आज इतने दिन बीत गए, आज इतने दिन बीत गए, बॉडी में क्या सिम्टम हो रहे हैं, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ रहे हो और ये सब कर करके बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। जानकारी स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होती है, जानकारी इन्फॉर्म रह के सही काम करने के लिए होती है। तो ओव्यूलेशन के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी थेरेपीज रिलैक्सेशन पे ही दी जाती हैं। तो इस समय आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, शीतली प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़े से शांत और स्थिर हो पाए। इसके अलावा नींद पूरी लेनी। अगर आप नींद पूरी नहीं लोगे तो भी प्रोजेस्टेरोन पूरा नहीं बन पाएगा। कई भोजन हैं जो प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, जैसे दालें और बीन्स और ड्राई फ्रूट्स। इनको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी हीटिंग फूड जो आपको पर्टिकुलरली हीट करता हो, बॉडी में गर्मी पैदा करता हो, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। कुछ केसेस में ही जिनकी बॉडी आराम से टॉलरेट कर लेती है, इतना हीट का इशू नहीं होता, वो दालचीनी, अदरक वगैरह ले सकते हैं चाय में थोड़ी मात्रा में। मोस्टली फीमेल्स को अवॉइड कर देना चाहिए जिनको की बॉडी हीट होती है। स्पेशली स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा तो एड्रिनल फंक्शन नॉर्मल रहेगा और प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी बढ़ पाएगा। अपनी नींद की साइकिल को पूरा करें, 7 से 8 घंटे ठीक से सोएं, क्वालिटी स्लीप लें, डिजिटल से थोड़ा सा दूर रहें, जिससे कि आप ओवर थिंकिंग पे ना जाएं और ओवरडू ना करें। इस समय विटामिन B6 डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए दालें, बीन्स और नट्स आपको खाने बताया, आप उनको ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें विटामिन B6, मैग्नीशियम प्रचुर हो। खास तौर से आलमंड्स आपको जरूर खाने चाहिए इस टाइम पे, और चिकपीस का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के लिए ये आप होम थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। चाय एंड डाइट के चेंजेस, आप अनार का जूस ले सकते हैं। इस समय आप चुकंदर कम मात्रा में या अवॉइड कर सकते हैं। फल, हरी सब्जियां, इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करें। कॉन्स्टिपेशन से बचें, इससे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में काफ़ी आराम मिलता है। खाली पेट न रहें, पेट में गर्मी न प्रोड्यूस होने दें, पित्त न बढ़ने दें, इसका खास ध्यान रखें। लंबे लंबे घंटों तक आप एम्प्टी स्टमक बिल्कुल न रहें। टेक केयर।